Yes, recording has been started. Yes, Shreyanshi from class 5 and Deepika, I think she is from class 7. So हम class 5 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. So पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे बॉक्स की मदद से हमने 2D और 3D फिगर को समझा था. राइट, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि एक डाइस है, डाइस का एक क्वेश्चन आपके बुक में था. राइट, सो इस डाइस में जैसे इधर 2 है, राइट, इस साइड में 3 लिखा हुआ है, तो इसे आपको क्या करना है, ओपन करना है. और एंड यू हैव टू रियलाइज दैट कि किस तरीके से 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट किया जाता है. बेसिकली चैप्टर में हमने यह सीखा कि जैसे आपको घर बनानी है तो घर का आप क्या करते हो, ड्राइंग आपको इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं. राइट, सो वो ड्राइंग बेसिकली कोई एक पेपर पे होती है जिसकी मदद से आपका घर बनता है. राइट, सो जो हमारा फाइनली घर बनती है दैट इज, यू कैन से दैट इज 3D. बट जो पेपर पे आप ड्राइंग देखते हो वो क्या है, 2D. फॉर एग्जाम्पल आप इसे ड्राइंग से भी कर सकते हो, जैसे आपको क्या बनाने हैं, एक बोट बनानी है. राइट, सो यू कैन ड्रॉ द बोट यूजिंग पेन एंड पेंसिल. बट एक्चुअल में बोट जो आप देखते हो उसमें क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है. राइट, सो हमने पिछले चैप्टर में ओवरऑल आप यह समझ सकते हो, यह डिस्कस किया दैट द रिलेशन बिटवीन 2D and 3D and how we can represent a 3D figure to 2D and 2D to 3D. So today we will start the chapter number 10, that is 10th and 100th. Yes. So आज के क्लास में हम 10th और 100 ये डिस्कस करने वाले हैं. राइट, सो यह आपको पढ़ना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप क्लास 6 में जाओगे तो आपको क्या पढ़ने होंगे, डेसिमल. ओके, डेसिमल पढ़ने होंगे और आपको क्या पढ़ने होंगे, फ्रैक्शन. राइट, इसके अलावा डेसिमल और फ्रैक्शन. ओके, तो हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं व्हाट इज टेंस एंड व्हाट इज 100. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आपके पास एक पेंसिल है. राइट, दिस इज अ पेंसिल, यूज्ड पेंसिल. तो आपने क्या किया, आप इस पेंसिल की हाइट क्या है, लाइक दिस, यू वांट टू मेजर दिस हाइट. राइट, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पेंसिल को स्केल के पास लाया और हमने यहाँ पे इसका हाइट मेजर करना किया. राइट, सो ये स्केल में आप क्या देख रहे हो, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6, 7, 8 and 9, 10 सेंटीमीटर. सो दिस स्केल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल होगी वो पॉसिबली 15 सेंटीमीटर की होती है जनरली. राइट, सो आपने इस पेंसिल को यहाँ पे रखा और इसकी क्या लेंथ है ये जानने का आपने कोशिश किया. तो सो द एंड पार्ट ऑफ द पेंसिल इज ओवर हेयर. ये क्या है, स्टार्टिंग वाला, और ये कहां से कहां तक जा रही है, यहां तक. सो व्हाट इज दिस पॉइंट, सो अप टू हेयर दिस इज 1 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद क्या है, दिस इज 1 सेंटीमीटर. राइट, सॉरी, यहाँ पे लेंस है तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है. राइट, सो फ्रॉम हेयर
टू हेयर दिस इज 2 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां दिस इज 3 सेंटीमीटर, राइट। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर ये क्या है 3.5, जैसे हम यहाँ से काउंट करते हैं 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6 मीन्स 3 के बाद आप कितने स्टेप जा रहे हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आया, राइट। उसके बाद आप कितने स्टेप आगे जा रहे हो प्लस 6 स्टेप मैं लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। 6 स्टेप, 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इतने में हमारा क्या हो गया पेंसिल की जो लेंथ थी वो कवर हो गई, राइट। 3 सेंटीमीटर प्लस 6 स्टेप, तो 3 सेंटीमीटर इज दिस लेंथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सेंटीमीटर में कितने स्टेप्स हैं, तो आप ये छोटे छोटे स्टेप्स काउंट करोगे तो यू विल गेट 30 स्टेप्स, राइट। और 3 सेंटीमीटर के बाद आप 6 स्टेप गए, सो टोटली आपने क्या किया 36 स्टेप आपने काउंट किया, तो आपको पेंसिल की लेंथ मिली। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, राइट। सो यहाँ पे हम समझ इसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं 10 से और 100 से, राइट। तो नाउ कम टू दिस फिगर। सो 1 और 2, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर होम, आपका ये क्या है घर है, राइट। एंड दिस इज योर स्कूल, घर से आप स्कूल जाते हो। सो द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज 1 किलोमीटर। आपके घर से स्कूल की दूरी क्या है 1 किलोमीटर, राइट। और यहाँ पे बीच में आपका क्या है एक फ्रेंड का घर है, राइट। सो दिस इज व्हाट डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आधी किलोमीटर, हाफ किलोमीटर। फिर आपके फ्रेंड के घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी हाफ किलोमीटर, ओके। तो 1 से 2 के बीच में भी यहाँ पे डिवीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ एक चॉकलेट है, ओके, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो आप क्या करोगे इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक आप खुद रखोगे और एक आप अपने फ्रेंड को दोगे, राइट। सो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इस स्केल में 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच की क्या डिवीजन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर में को अगर आप 10 पार्ट में डिवाइड करते हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे 1 देख पा रहे हो और यहाँ पे 2 देख पा रहे हो। सो 1 और 2 के बीच में कितनी डिवीजन है। सो अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा जूम करूं तो यू विल क्लियरली सी दैट देर आर 10 डिवीजन बिटवीन 1 एंड 2। मैं इसे मार्क करके आपको दिखाता हूं। सो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो यहाँ पे 10 छोटे छोटे डिवीजन आप देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 सेंटीमीटर से आप 2 सेंटीमीटर गए, सो यू हैव कवर्ड 1 सेंटीमीटर, ओके। तो 1 सेंटीमीटर को आपने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो वो that is called as 1 centimeter is equal to 10 mm, right। सो हमने पिछले एग्जाम्पल में पेंसिल की लेंथ मेजर किया जो कि कितनी स्टेप्स हुई 36 स्टेप्स, ओके। सो यहाँ पे 1 स्मॉल स्टेप्स जो आप देख रहे हो दैट इज दिस वन, दिस इज इक्वल टू 1 mm। ये क्या है 1 मिलीमीटर, mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर एंड cm स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ओके। जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके। सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, राइट। सो
one small step is equal to 1 centimeter. So the distance, so the length of the pencil is 36 step. Okay, length of pencil is 36 step. तो इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी? 1 स्टेप को आपने क्या बोला? 1 मिलीमीटर. सो 36 स्टेप इज इक्वल टू 36 मिलीमीटर. हम फिर बाद में यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम, अगर कोई भी क्वांटिटी मिलीमीटर में लिखी है तो हम उसे सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे. ओके, या सेंटीमीटर में कोई भी क्वांटिटी आपको दी गई है तो हम मीटर में किस तरीके से चेंज करेंगे. यस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ओके, सो मैं इस पिक्चर को छोटा करता हूं और लेट अस कम टू दिस एग्जांपल. सो यहाँ पे आपके स्केल पे यहाँ पे एक इंसेक्ट्स बैठ गई. सो यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस इंसेक्ट. सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस इंसेक्ट. आप काउंट करके बताओ कि कितने यहाँ पे मिलीमीटर आप देख पा रहे हो. मैंने जूम कर दिया पिक्चर को सो दैट यू कैन सी क्लियरली. सो आपको यहाँ पे जस्ट यह बतानी है कि आप कितने लेंथ यहाँ पे इस इंसेक्ट की काउंट कर पा रहे हो. ओके, सो लेट अस सी, लेट अस काउंट द स्टेप्स. ओके, जितने स्टेप्स यहाँ पे आप काउंट करोगे दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. सो 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे 7 सेक्शन है. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, ये वाले 3 4 5 6 7. ओके, सो वन स्मॉल, ये जो आप एक छोटा सा ये गैप देख रहे हो दिस इज इक्वल टू 1 mm. ओके, जैसे आप ये जो गैप देख रहे हो दिस इज 1 mm, ये जो गैप देख रहे हो ये इसकी लेंथ क्या है? 1 मिलीमीटर. Similarly, this gap is also 1 millimeter. Similarly, this is also 1 mm, this is also 1 millimeter. Okay, जितने भी 7 gaps आप देख रहे हो all are equal and the length of each gap is 1 millimeter. तो total you have counted that there are 7 gaps, right? यहाँ पे 7 gaps आप count कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक. ओके, एंड the length of one gap is equal to 1 millimeter. यह हमने देखा. So 7 gap का मतलब क्या हुआ? That is the length of this insect is 7 millimeter. Okay. हाँ. So now let us discuss about the relation between millimeter and centimeter. millimeter और centimeter की क्या रिलेशन होती है? सो जब आप ये स्केल में देखोगे तो 1 सेंटीमीटर में क्या होती है? 10 गैप्स होती है एंड दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था यूनिटरी मेथड, राइट? सो नाउ लेट अस राइट हियर 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, सो हम यूनिटरी मेथड से पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस स्केल पे जाकर के इसे समझने का प्रयास करेंगे. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर. 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सो 10
और 1। शायद आप फ्रैक्शन का डिवीजन इस तरीके के डिवीजन अभी तक नहीं जानते होंगे। यहाँ पे क्या है, 10, 1 को 10 से डिवाइड करनी है। जनरली आप जो डिवीजन करते होगे उसमें न्यूमरेटर लार्जर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर, बट इन दिस केस न्यूमरेटर इज 1 एंड द डिनोमिनेटर इज 10। सो 1 को 10 से डिवाइड करनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, बट मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। सो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 10, तो यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे, राइट। सो पॉइंट डालने के बाद आप यहाँ पे 0 डालोगे। सो 10 1 जा 10। सो when we divide 1 by 10 then the quotient is 0.1। सो यहाँ पे क्या आएगी 0.1। ओके, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ये अभी हमने मैथमेटिकली समझा, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। जहां पे मैं mm लिख रहा हूं इट मीन्स मिलीमीटर, और जहां पे cm लिख रहा हूं इसका मतलब सेंटीमीटर से। तो हम फिर वापस इस स्केल पे आते हैं। यस, सो यहाँ पे हम वापस इस स्केल पे आते हैं, राइट। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, तो ये 1 और 2 के बीच में कितने डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है 1 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये जो लेंथ आप देख रहे हो ये क्या है 1 मिलीमीटर। ओके, तो टोटल हाउ मेनी millimeter in this length? There are 1 centimeter is made up of 10 smaller section, right? So यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ये जो स्मॉलर पोर्शन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, इट इज 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर का 1/10 है, मीन्स 10वां भाग, राइट। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट 1 mm is equal to 0.1 सेंटीमीटर। सो अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इन मिलीमीटर। ये जो आप यहाँ पे पेंसिल बुक में दी गई है, मैं इसे जूम आउट करता हूँ सो दैट यू कैन सी लिटिल बिट क्लियरली। सो आपको इस पेंसिल की लेंथ मिलीमीटर में पहले बतानी है, आफ्टर दैट सेंटीमीटर में। ओके, so please tell the length of this pencil in millimeter. I am waiting for your answer for 1 minute. यस, यहाँ पे जो आप फिगर में देख रहे हो स्केल के ऊपर में एक छोटा सा पेंसिल रखा गया है। तो आपको इस पेंसिल की लेंथ क्या है ये आपको चैट बॉक्स में बतानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पेंसिल, राइट। यू हैव टू टाइप द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इन चैट बॉक्स इन मिलीमीटर, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको मिलीमीटर में लेंथ लिखनी है, राइट।
जस्ट काउंट हाउ मेनी गैप्स आर देयर। पेंसिल जहां से स्टार्ट होती है और जहां पे खत्म होती है, टोटल कितने छोटे छोटे गैप्स हैं, राइट। ईच वन गैप इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 6. So let us count. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many smaller gaps? यहाँ पे छोटा छोटा कितना गैप्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 gaps, right? And each gap is equal to 1 centimeter. So the length of this pencil is, length of this pencil is 6 millimeter. Now convert this length into centimeter. Convert 6 millimeter into सेंटीमीटर। 6 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? यू हैव टू टेल। 1.6 नो, 1.6 नो। आप फिर से ट्राई करिए। 1.6 कहने का मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हो गए और उसके बाद भी 6 मिलीमीटर। ओके, 1.6 कहने का मतलब 1 और, अच्छा 1.6 नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे स्केल पे देख रहे हो 1 के बाद 6 जा रहा है, बट पेंसिल की जो बैक एंड है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर वो 0 से स्टार्ट होती और यहाँ पे खत्म होती, देन द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 1.6। ओके, यहाँ पे पेंसिल की लेंथ क्या है? 6 मिलीमीटर। तो आपको बताना है कि 6 मिलीमीटर को कैसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। आपको सिर्फ 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है। आपके आंसर कितने आए? 1.6। बट इफ यू कन्वर्ट 1.6 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 16 मिलीमीटर। तो चलिए मैं बताता हूँ। ओके, सो आपने क्या पढ़ा? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो 6 millimeter is equal to 0.1 into 6 सेंटीमीटर। ओके, सो 0.1 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 0.6 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन मैंने किया, शायद आपको आता होगा या नहीं आता होगा। क्लास 5। श्रेयांशी, क्या आप डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं क्या? डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि डेसिमल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है क्लास 6 में, राइट। सो इफ यू नो देन इट इज वेरी गुड। सो 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। तो अभी तक मैंने जो भी बताया, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, सो इसी तरीके से यहाँ पे वेजिटेबल्स लिया गया है, राइट। वेजिटेबल्स का यहाँ पे लेंथ मेजर करने का प्रयास किया गया। सो जस्ट व्हाट यू विल डू, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज 1 एंड दिस इज एंड पॉइंट, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, आप यहाँ पे इसका लेंथ मेजर करोगे भिंडी की, एंड यू विल फिल दिस बॉक्स। सिमिलरली आप आपके बुक में कैंडल दिए गए होंगे, कैंडल यहाँ पे 3 कैंडल्स इज गिवन। सो जस्ट आपको क्या करना है, स्केल पे आप मेजर करना है। और ऑल्सो
यहाँ पे आपके बुक के लेफ्ट साइड में स्केल दी गई है, तो यू विल टेक ऑल्सो हेल्प फ्रॉम देयर, यहाँ से भी आप मदद करके कर सकते हो। ओके, तो जस्ट आप यहाँ पे स्केल रखोगे और मेजर करोगे कि कैंडल 1 2 3 की कितनी लेंथ है, राइट। हाँ, अगले क्लास में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम रुपीस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट। सो यहाँ पे फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे हाफ रुपीज, 3/4 रुपीज, 1/4 रुपीज। 1/4 रुपीज कितने होते हैं? 25 पैसे। पहले 25 पैसे, 50 पैसे वो भी चलते थे, राइट। सो वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे कुछ डिजाइन के बारे में दी गई है। ओके, सो आज हमने इस क्लास में बेसिक से चीजें सीखा। द टॉपिक इज टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, सो अगली क्लास में हम आएंगे तो इसी टॉपिक को हम और भी जो भी 4-5 एग्जांपल्स आपके बुक में हैं, वी विल डिस्कस दैट एग्जांपल। सो इट इज 6:28 PM। तो अभी हम क्लास 7 की टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्लास 7, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट, दीपिका। एक्सपोनेंट आपका पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था, तो मैं यहाँ पे फिर से बेसिक इंट्रोडक्शन से ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, राइट। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन रेज योर हैंड, राइट। सो मैं एक्सपोनेंट एंड पावर ये टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली व्हाट इज एक्सपोनेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिखते हो? 1 लाख, दिस इज 1 लाख। ओके, तो 1 के बाद यहाँ पे बहुत सारे जीरोस हैं। बेसिकली यू कैन राइट इट एज 10 into 10 into 10 into 10। ओके, आप इसे इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू सी दैट द 10 इज रिपीटिंग 5 times। ओके, 10 यहाँ पे 5 times क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे? 10 10 to the power 5। 10 to the power 5 का मतलब 10 को आपको यहाँ पे 5 times मल्टीप्लाई करनी है। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं अगर 2 to the power 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 का 5 times मल्टीप्लीकेशन हुआ। 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, जैसे 2 को अगर हम 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कितनी बार रिपीट हुई है? 2 बार रिपीट हुई है। ओके, तो ये 2 हो गया और ये कितनी बार रिपीट हुई है? 2 times। सिमिलरली इफ 3 is written 4 times like this। ओके, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ऐसा नहीं आप करोगे कि 3+3+3+3 ऐसा लिखा है और आप इसे 3 to the power 4 कर दोगे। ये ऐसा नहीं होगा। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, इफ 3 इज रिपीटेड 4 times लाइक दिस, तो आप इसे क्या लिखोगे? तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 3 इज रिपीटिंग, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है? 1 2 3 4, 4 times रिपीट हो रही है। सो 3 to the power 4। ओके, तो ये जो आप पावर बोल रहे हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। सो द शॉर्ट नोटेशन 10 to the power 4 stand for the product this one। 10 is called the base। ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज बेस, और जिसे मैं पावर बोल रहा हूं दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। ओके,
इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो 10 रेज 5, 10 टू द पावर 5 का मतलब you can also say 10 raise 5. Okay, so this is exponent. अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लिखनी है, आपको 50 में दिया, तो 50 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 50 का हम अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, जस्ट मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं जो कि आप पढ़े होंगे इससे पहले। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50। 25 को आप क्या लिख सकते हो, जस्ट माई पेन इज नॉट वर्किंग, जस्ट वेट। यस, नाउ इट इज वर्किंग। ओके, सो हम एग्जाम्पल देख रहे थे, जैसे यहाँ पे 625 लिखी गई है, 625, तो 625 क्या होती है, 5 इंटू 5 इज 25, 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 होगा, और 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल 625। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल इक्वल टू 625। तो 5 कितनी बार रिपीट हुई है, 4 टाइम्स, तो इसे आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यू हैव टू check that which number is repeating. So in this case, the number 5 is repeating. So you will write 5 as the base, right? And how many times is it repeating? It is repeating 4 times. So you will write 5 to the power 4, right? So इस तरीके से हम किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, सो नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ -2 टू द पावर 3। ओके, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको, जस्ट अभी तक हमने जो सीखा उसी को हम, वही कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। सो किसी भी नंबर की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस नंबर विल रिपीट 3 टाइम्स। ओके, सो -2 विल repeat 3 times in multiplication form. Okay, so -2 यहाँ पे आप 3 times देख पा रहे हो जो कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 2 जा 4, और माइनस इंटू माइनस क्या होती है, प्लस होती है। ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आया, +4। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई विद दिस -2, एक -2 यहाँ पे बचा हुआ है, सो +4 इंटू -2। तो अभी प्लस माइनस को भूल जाते हैं, 4 और 2 आपने टेबल याद किया होगा बचपन में, 4 2 जा 8, और +4 एंड -2 मीन्स व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो क्या होती है यहाँ पे, व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस देन यू विल गेट द नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो आपको नेगेटिव मिलती है, राइट? सो इट इज -2 टू द पावर 3 इज -8। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं -4 की पावर 3 है, ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, सो -4 को आप क्या करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, -4 इज मल्टीप्लाइड बाय -4 इंटू मल्टीप्लाइड बाय -4। ओके, सो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 64, और माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस इट विल बी प्लस। ओके,
और प्लस विल मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इट विल बी माइनस. सो जब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, -4 की पावर 3 है, तो यहाँ पे आपको -64 आया. तो अब मेरा सवाल आपसे है डैट इफ -3 टू दी पावर 3, -3 की ऊपर में पावर 3 है, -3 रेज 3, तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा. आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं. आप चैट बॉक्स में बताइए कि -3 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या होगी. जैसे मैंने -2 टू दी पावर 3 के बारे में बताया, -4 टू दी पावर, इन माई सिलेबस इट इज देयर. ओके, 27. ओके, एक बार आप साइन चेक कर लें. वेरी गुड, -27. बहुत अच्छा. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हाँ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डैट पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे -3 टू दी पावर 3, राइट. सो कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें -3 का पावर 3 करना है. ओके, तो जस्ट आप ऐसे कर सकते हो, -3 इज मल्टीप्लाइड बाय -3 is multiplied by -3. So when you multiply 3 in, yes, sorry. So -3 is repeated 3 times. Okay, so पहले हम क्या करते हैं, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट. सो -3 इंटू -3, तो 3 3 जा आपने क्या सीखा बचपन में, 3 3 जा क्या होती है, 9. ओके, और आपने ये पढ़ा होगा, when plus is multiplied with plus then you will get positive, plus into minus is equal to minus, minus into plus is equal to minus, and minus into minus is equal to plus. यहाँ पे सो सेम साइन, जहाँ पे साइन सेम होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आउटपुट आपको पॉजिटिव ही आएगा. जब साइन अपोजिट होगी देन आउटपुट विल बी नेगेटिव. सो -3 is multiplied with -3, then you will get 9, and when 9 is multiplied with -3, so 9 3 जा 27 होती है. और ये क्या है, 9 का मतलब दिस इज +9, पॉजिटिव. सो प्लस इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस, तो ये दिस केस, सेकेंड केस, प्लस इज मल्टीप्लाइड विथ माइनस इज इक्वल टू माइनस. सो you will get -27. Now just tell me what will be the value of 3 to the power 4. आपने अभी 3 to the -3 to the power 3 का बताया आंसर चैट बॉक्स में. नाउ यू हैव टू टेल 3 to the power 4. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. सो 3 3 जा 9, ये भी 3 3 जा 9, सो 9 9 जा 81. सो यहाँ पे 81 आपको आंसर आएगी, राइट.
सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 256 को आपको 2 के पावर के तौर पे रिप्रेजेंट करनी है। सो जस्ट आप 256 का फैक्टराइजेशन करोगे और you will find that 2 to the power 8 is 2 to the power 8 is 256, right? जैसे फॉर एग्जांपल आपको 72 को रिप्रेजेंट करने हैं पावर ऑफ प्राइम फैक्टर में, तो क्या करोगे? तो जैसे दिस इज 72 इज व्हाट? 36 इंटू 2। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 18 2 जा 36, 2 जा 62। फिर 18 को हम एक्सटेंड करेंगे, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72। 9 को हम फिर एक्सपेंड करेंगे, 3 3 जा 9, और बाकी यहाँ पे हमारे पास 3 2 पहले से है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? तो नंबर 3 is repeated 2 times and number 2 is repeating 3 times. So 3 is repeating 2 times and the number 2 is repeating 3 times. So the prime factorization of 72 is 2 to the power 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिली हमें? 2 to the power 3 into 3 to the power 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 to the power 2 और 2 to the power 3 both are equal। जैसे 5 into 2 is equal to 2 into 5, ये दोनों क्या है? इक्वल है। So in the similar fashion you can write the product of powers of prime factors of these numbers, right? इसी तरीके से आप लिख सकते हो। Now let us come to the exercise 6.1। जैसे यहाँ पे 5 to the power 4 है, तो you have to just multiply 5 to 4 times। So मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, इसे आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखनी है। तो जस्ट फाइंड ए कितनी बार रिपीट हुई है? 3 टाइम्स। सी कितनी बार रिपीट हुई है? 4 टाइम्स। डी कितनी बार रिपीट हुई है? 1 टाइम्स। सो ए, which number is repeating 3 times? A is repeating 3 times. Which number is repeating 4 times? C is repeating 4 times. D is repeating 1 time. So D to the power 1. So it is equal to A raise 3 is multiplied by C raise 4 is multiplied by D raise 1। किसी नंबर के ऊपर में आप पावर 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोथ आर इक्वल, राइट? सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे let us take this question -3 to the power 2, or let us take this question। okay, so this is -3 is multiplied by -2 to the power 3। so -2 into -2 into -2, so -3 is multiplied by -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 to the 4 2 सा 8 मिलेगी, और माइनस का साइन होगा। -3 is multiplied by -8, so it will be equal to +24। so आप ये एक्सरसाइज आप करना। नाउ लेट अस कम टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 to the power 2 into 2 to the power 3। सो 2 to the power 2 और 2 to the power 3 की आपको वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? तो 2 to the power 2 को हम लिखेंगे 2 is multiplied by 2 times, और 2 to the power 3 को लिखेंगे 2 is multiplied by 3 times। so 2 to the power 2 into 2 is 4 is multiplied by 2 into 2 is 4, 2 is 8। okay, so 8 4 is 32। okay, 8 2 is 32। तो आप यहाँ पे याद रखो that when 2 to the power 2 is multiplied by 2 to the power 3 then it is equal to 32, right? okay, so यहाँ पे क्या है, आप क्या देख रहे हो? 2 is multiplied by 2, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 है, and the base is same। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? base is same। so when the base is same तो आप पावर को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। ओके, so इसका मतलब यह होगा 2 to the power 2 plus 3 is equal to 2 to the power 5। ओके, so इसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 5। अब यहाँ पे 2 to the power 5 को
एक्सपेंड करके देखते हैं और अगर 32 आ गया तो हमारा यह फॉर्मूला सही है। सो 2 टू दी पावर 5 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ओके, सो यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे भी 32 आ गया। सो इसका मतलब यह हुआ कि जब बेस क्या होगी, सेम होगी, राइट, व्हेन द बेस इज सेम एंड पावर कुछ भी हो, सेम हो या डिफरेंट हो, जब बेस सेम होगी तो दोनों बेस को आप क्या करोगे, मिला के एक बेस बना दोगे और जो भी पावर्स होगी उससे आप ऐड कर दोगे, राइट। सो हमारा यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आता है डैट a टू द पावर m प्लस द फर्स्ट फॉर्मूला इज a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। ओके, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, a इज द बेस, a क्या है यहाँ पे, बेस है, और m एंड n आर द पावर्स ऑफ a। ओके, बेस सेम है तो यहाँ पे दोनों बेस को मिला के एक बेस कर दिया और पावर को यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे 3 टू दी पावर 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 7, तो क्या करोगे, बेस इज सेम तो दोनों मिला के एक बेस लिख दोगे और 4 प्लस 7। ओके, तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगी, 11। इसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूं 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर -3, राइट। सो यहाँ पे क्या है, बेस इज सेम तो बेस सेम लिख दोगे, पावर यहाँ पे 5 है और दूसरे में क्या है, -3। सो 5 - 3 is 2, 2 to the power 2 is equal to 4। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे। माइनस पावर का मीनिंग क्या होता है ये हम आगे समझने का कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर 2 टू दी पावर 5 को आप 2 टू दी पावर 3 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे, 2 रेस 5 का मतलब 2 इज रिपीटिंग 5 टाइम्स। सो मैं यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। 2 टू दी पावर 3 कहने के मतलब 2 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। सो 1 2 and 1 2 विल कैंसल, 1 2 and 1 2 विल कैंसल। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगी, 2 टू दी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। ओके, सो व्हेन बेस इज सेम, जब बेस क्या होगी, सेम होगी और पावर डिफरेंट होगी और डिवीजन का फॉर्म होगा तो आप उसे लिखोगे a टू दी पावर m माइनस n। जैसे यहाँ पे 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे आप क्या करोगे, बेस 2 यहाँ पे लोगे और न्यूमरेटर की जो पावर है डेट इज 5, उससे आप डिनोमिनेटर की पावर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 टू दी पावर 2 आएगी, दिस इज इक्वल टू 4। तो दोनों केस में यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे पावर की पावर के बारे में बताया गया है। तो पावर की पावर कहने का मतलब क्या, जैसे 2 टू दी पावर 3 है और इसका भी पावर क्या है, 2 है, तो सिंपली क्या करोगे आप, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे 3 टू दी पावर 2 और उसका भी पावर क्या है, 4 है, तो 4 और 2 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसके आप कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, मीन्स आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको ये सारे मीन्स नेचुरली ये याद नहीं रहेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट के जो फॉर्मूलेज हैं वो आप एक नोटबुक पे लिख लो, याद कर लो तो आपको याद हो जाएगी, आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, ये आप सॉल्व करके आइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं 8 टू द पावर 2, सो 8 टू द पावर 2 इज 8 into 8, राइट, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। इसका मतलब 2 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो 2 4 जा
8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. So answer will be 8. So please solve these questions. यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आइएगा, राइट। सारे क्वेश्चन जो भी हमने अभी लॉस पढ़े एग्जांपल्स उसी पे बेस्ड हैं। आफ्टर दैट डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल 47,561, इसे हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो ये आप खुद से सीखने का प्रयास करिएगा। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो 13.1, 13.2 और 13.3 के जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चैप्टर के आखिरी में आपको एक्सपोनेंट की जो फॉर्मूलाज दी गई है वो यहाँ पे लिखा गया। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, आइदर इट इज क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask, otherwise you can leave the class.